students. I, Prisha Madan, the Vice Chancellor of the school, would like to welcome you all. Nature is the best teacher, a great source of wisdom. It carries important lessons of life. Everything in nature is grand and flawlessly perfect. Nature teaches us all the life-transforming lessons of beauty, greatness, patience, hard work, peace, generosity, kindness and many more. प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा नाता है। प्रकृति स्वयं ही एक पाठशाला है जहाँ हम नदियों, पहाड़ों, फूलों, तितलियों, वृक्षों और झरनों से कुछ न कुछ सीखते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यही संदेश है हमारी आज की प्रस्तुति का, प्रकृति की पाठशाला। Nature and human beings have been God's most valuable and marvelous creation. From times immemorial, nature has been the most wonderful companion of mankind. मैं हूँ प्रकृति। जो भी धरती पर आते हैं सब मुझी से जुड़ जाते हैं सब। बचपन से ही अपने आप को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी आप सब पाते हैं वो मुझसे ही तो मिलता है। प्रकृति हूँ मैं, तुम्हारी सहचरी। पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ लिया।
क्यों गीता, बाबा कितना मधुर गीत गा रहे हैं। आओ राहुल, बाबा के पास चलकर उनका गीत सुने। राजू, प्रीशा, निकिता, गौरी, सब आओ। बाबा, आप जो गीत गा रहे हैं वो कविता हमारी पुस्तक में भी है। किंतु बाबा, क्या आप हमें बताएंगे कि पर्वत कैसे हमें कुछ सिखा सकता है? क्या पर्वत और सागर बात कर सकते हैं? बच्चों, तुम सब बहुत ही भोले हो। प्रकृति तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यही वो अनमोल धरोहर है जो हमें बिना प्रयास के विरासत में मिलती है। पर बाबा, पेड़, झरने, नदियाँ, पहाड़, सागर, पशु पक्षी, तारे, सूरज और चांद सभी हमारे शिक्षक हैं क्या? प्यारे बच्चों, प्रकृति को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह महर्षि सदानंद का आश्रम है। पूरे आश्रम में मंत्रोच्चारण गुंजित हो रहा है। उपमन्यु, तुम बागीचे से फूल चल लाओ। हाँ वेद, आज अनेक रंग बिरंगे फूल डालियों पर खिले हुए थे। मैं गायों को चारा डालकर अभी आता हूँ और तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। मनु, मैंने हवन के लिए समिधा एकत्रित कर ली है। तुम बागीचे को सींच आओ। यही ठीक रहेगा। हमारा व्यायाम समाप्त हो गया है। अब हम भी हवन की तैयारी करवाते हैं। गुरुजी आने ही वाले होंगे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे वाह, तुम सभी प्रातः काल उठकर व्यायाम आदि करके अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो। तुम्हारा अनुशासन देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब हम सभी लोग यज्ञशाला में जाकर यज्ञ करते हैं। सायंकाल में हम सभी एक नए मंत्र का उच्चारण करेंगे। सायंकाल अचानक बादलों की गर्जना सुनाई देती है। अरे, वर्षा का मौसम तो बीत गया। अब अचानक उमड़ घुमड़ कर बादल क्यों छा रहे हैं? आरुणि, पुत्र आरुणि। जी गुरुदेव। बेटा, अगर रात में निरंतर तेज वर्षा हो तो तुम खेत पर चले जाना और देखना कहीं मेड़ टूटकर खेत का पानी न निकल जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। रात गिर आई, झमाझम पानी बरसने लगा। बादल गरज रहे थे। बादलों की गर्जना सुनकर आरुणि नींद से जागकर खेतों की ओर दौड़ता है। गुरुजी ने दूसरे शिष्यों के बजाय मुझे ही इस काम के लिए चुना है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आरुणि ने देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान पर टूट गई है तथा वहां से बड़े वेग के साथ पानी की धारा बह रही है। आरुणि ने टूटी मेड़ पर मिट्टी जमाकर पानी रोकना चाहा, किंतु बहता पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता। मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। पानी तो
अगर रात में निरंतर तेज वर्षा हो तो तुम खेत पर चले जाना और देखना कहीं मेड़ टूटकर खेत का पानी न निकल जाए। क्यों ना मैं ही मेड़ बनकर लेट जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेट गया फिर आरुणि बनकर एक दृढ़ मेड़, थाम लिया था जलधारा को, बांध दिया था वेग। मैं वर्षा का बहता पानी, मेरी चाल बड़ी तूफानी। उठ आरुणि अपने घर जा, रास्ता दे दे, हट जा हट जा। सर्दी से शरीर सुन्न पड़ने व भयंकर पीड़ा होते रहने पर भी आरुणि के मन में पर्वत के समान दृढ़ रहने की शिक्षा चल रही थी। वह पानी से बोला, गुरुजी का आदेश मुझे है, मैं रोकूंगा बहती धारा। जल की धारा को रोकने के प्रयास में न जाने कब सुबह हो गई। गुरुजी आरुणि को ढूंढते हुए आ पहुंचे। बेटा आरुणि, तुम सच्चे गुरु भक्त हो। तुमने अपने पिछले अध्याय में प्रकृति से जो संदेश लिया उसमें पर्वत के समान अडिग रहकर तुमने मिट्टी को बहने से बचा लिया। कुछ देर ही बाकी है, रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा। चाँद तेरी आँखों में बंदया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। Next morning, children were excited to meet a Tara Wale Baba to know more about the selfless service given by nature. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है रह जाकर मन में
बच्चों, लगता है आप सब बच्चे प्रकृति से बहुत प्रेम करते हो। Yes, Baba. Please let us know how Mother Nature showers her love but does not expect anything in return. सेल्फलेस सर्विस, हाँ सेल्फलेस ही तो है। क्या वृक्ष कभी अपने फल खाते हैं? नदी भी तो अपना पानी स्वयं नहीं पीती। यह प्रकृति सिर्फ मानव की भलाई के लिए ही काम करती है। चलो श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा सुनाता हूँ। Yes, Baba. We understand better when you tell us the story. One day, Krishna and Arjun were taking their usual walk. I am very poor. I have nothing to eat. Please help me. Taking pity on his condition, Arjun gave him a bag of gold coins. The man was overjoyed. On his way home, he was robbed in the forest. Give us this bag. Give us this bag. Push him and take the bag from him. The man cursed his fate and next day set off to beg again. Krishna and Arjun met him. Arjuna took pity and gave him a large diamond. I must keep this diamond in a pot and hide it. I am going to fetch water. Okay. She returned home and took the pot which the man had hidden. There is one more pot. I must take that too. Just as she dipped the pot into the river, the diamond escaped the pot and went into the river. Where has it gone? Where is the pot? I put it here only. Why did you take this pot? Show me. I just filled it with water. What happened? Why are you upset? Next morning, he again went for begging. On his way, he met Krishna and Arjun. This time, when Arjun heard of his unfortunate incident, he told Krishna, I don't think this man is destined to be blessed at all. I will not help him. Krishna then gave that man 2 pennies. Krishna, my lord, if gold coins and diamonds could not change his condition, what good can 2 pennies do to him? Let's see, Arjun. On his way, he saw a fisherman and a fish in his net who was struggling for life. Give me this fish. The man thought that he must save the life of the little fish. So he bought that fish from the fisherman. The moment he was about to put it in the river, he saw the breathlessness of the fish. I think there is an obstruction in his mouth. I must remove it. Oh, it is the same diamond which I had lost in the river. The man was overjoyed. Look, what I found! What I found! On the way back home, the robbers that had robbed him returned the gold coins they had stolen from him. My lord, how is it that my gold and diamond could not help him, but your meager 2 pennies did? When he had the gold and diamond, he was thinking of himself and his needs.
But when he had 2 pennies, he put the needs of another creature before him, and so I took care of his needs. The truth is that when you think of the suffering of others, you are sharing God's work. Now, I understood Krishna. Real service is to help everyone. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, इतना ही वो सिर पर भार। नभ कहता फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कितनी सुंदर कहानी थी बाबा। One should aim to develop unconditional love. Mother Nature shares her bounties unconditionally. बच्चों, कैसा लगा प्रकृति की पाठशाला में आकर? बहुत अच्छा बाबा। मेरा धैर्य, मेरी सहिष्णुता की अभिव्यक्ति पहाड़, झील और झरनों से भी होती है। हाँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं हूँ प्रकृति। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। आज प्रकृति की पाठशाला में हम क्या नया सीखेंगे? Yes, please. Tell us, Baba. What are we going to learn today? Please tell. I am eager to know. Do you have a new story to tell us? Your stories are really very, very interesting. Be patient, children. थोड़ा धैर्य रखो। वह जो धैर्य रख सकता है, वह जो चाहे कर सकता है। चलो सीखें प्रकृति की पाठशाला में एक नया पाठ। One day, Gautam Buddha was traveling from one town to another with his followers and reached the Twang Valley of Arunachal Pradesh. People gathered there to discuss their problems with Lord Buddha and get the solutions. अपनी समस्या कहो। मैंने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर मक्का बोई थी। रात में जंगली जानवरों ने फसल को उजाड़ दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे तथागत, मेरी समस्या तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे बच्चे को गंभीर रोग हो गया है। कोई जड़ी बूटी भी असर नहीं कर रही। मेरा भी जीवन बहुत कठिन हो गया है। कुछ कहिए प्रभु। Buddha listens to them patiently. Please go and bring water for me. The disciple notices that the water is muddy. He thinks that the water of the river is not worth drinking. I could not bring water for you because it was muddy. Don't worry, relax for some time.
After some time, Lord Buddha asked everyone to come along with him to the river. Oh, the water is clean and clear now. It is because the mud has settled down. Now, this water is good for drinking. See, you have let the water and the mud settled down. Same happens with the mind too. When it is disturbed, just let it be. This is life, and we need to understand that sorrows, joys are inseparable part of life. We should not get too affected by their existence. थोड़ा सा धैर्य मनुष्य को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। नदी की धारा ने हमें निरंतर प्रयास करने की शिक्षा दी। हम तो नदी को केवल जल की धारा ही समझते थे, नदी ने तो हमें कितना कुछ सिखा दिया। हाँ, अब हम कभी नहीं घबराएंगे। क्या सूर्य भी हमें शिक्षा देता है? रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर
खुद को तपा तपा कर यह प्रकाश फैलाता है, उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है। बच्चों सुनो सूर्य के समान प्रतापी राजा महाबली की कथा। हमारे राजा के समान अपनी प्रजा के प्रति प्रेम रखने वाला राजा और कोई नहीं है। सच कहते हो, राजा महाबली के राज में हमें किसी चीज की कमी नहीं है। वो सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी उनके पास लेकर जाए तो वे उसका समाधान ढूंढ ही लेते हैं। राजा महाबली की जय हो। राजा महाबली की जय हो। महाराज, इस वर्ष मेरी चावल की फसल खराब हो गई है। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। महाराज, मेरे परिवार के लिए कुछ कीजिए। लो, इससे अपने परिवार का पालन करो। हे राजन, मैं अच्छी फसल के लिए नए उपकरण और बीज खरीदना चाहता हूँ। राजकोष से कुछ धन इस किसान को दे दिया जाए। राजा महाबली की जय हो। राजा महाबली की जय हो। People started worshipping Mahabali. Name and fame of King Mahabali was increasing day by day. This made Devrajendra worry about his throne and position. यदि इसी प्रकार प्रजा महाबली को ही पूजती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र विष्णु जी के पास गए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आइए देवराजन, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। प्रभु, मेरी चिंता का कारण राजा महाबली है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता हमारी चिंता का कारण बन गई है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव की सहायता के लिए नाटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के पास भिक्षा मांगने गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजन, मैंने सुना है आप सूर्य के समान प्रतापी हैं। मुझे अपने आश्रम के लिए 3 कदम भूमि चाहिए। क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? केवल 3 कदम भूमि? कुछ और भी मांगिए महाराज, मैं आपको अवश्य दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। ठीक है ब्राह्मण देव, जैसी आपकी इच्छा। Hearing this, Lord Vishnu transformed himself into his majestic form. ब्राह्मण देव ने एक कदम में पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को ढक लिया। राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। राजन, अब तुम सदा पाताल लोक में राज करोगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ। राजा महाबली का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम भाव देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रभु, आप मुझे वर्ष में एक बार मेरी प्रजा से मिलने का वरदान दीजिए। तथास्तु। राजा महाबली की जय हो। राजा महाबली की जय हो। देखो बच्चों, राजा बलि चाहते तो ब्राह्मण देव से स्वयं के लिए राज्य
और ऐश्वर्य भी मांग सकते थे, किंतु उन्होंने अपनी प्रजा से मिलना मांगा। सूर्य के समान ओजस्वी एवं समदर्शी राजा महाबली को नमन। जी बाबा। सचमुच प्रकृति की पाठशाला विशाल है। प्रकृति व मानव के तालमेल से ही सृष्टि का कुशल संचालन संभव है। इस तालमेल में असंतुलन जन्म देता है प्रतिकार को, विनाश को। माता पिता की भांति प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है मानव से। प्रकृति कैसे रुष्ट हो जाती है बाबा? क्या रुष्ट होकर प्रकृति भी माँ की तरह डांटती है बच्चों को? आखिर क्यों आता है प्रकृति को क्रोध? बच्चों, जिस प्रकार माता पिता संतान को निस्वार्थ भाव से जीवन भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति मानव को अगणित सुख संपदाएं प्रदान करती है। परंतु जब जब मानव अनुशासनहीन हुआ, निज मद में तल्लीन हुआ, प्रकृति विरोध दर्शाती है, उचित अनुचित सिखाती है। नदी और वृक्ष कैसे रुष्ट हो जाते हैं बाबा?
बच्चों, पहाड़ों का दरकना, नदियों में उफान आना, भूस्खलन, पृथ्वी के तापमान का दिन प्रतिदिन बढ़ना, इस प्रतिकार का ही तो रूप है। प्रकृति तो माँ है। माँ को किस प्रकार मनाया जा सकता है? प्यारे बच्चों, रखना ध्यान, माँ को मनाना है आसान। प्रयोग करो कपड़े के थैले, प्लास्टिक लेती कितनी जान। वृक्ष लगाओ, जल को बचाओ, धरा को प्रदूषण रहित बनाओ। पृथ्वी का श्रृंगार जो होगा, अनुशासित व्यवहार जो होगा, माँ संतान को चूमेगी, प्रकृति उल्लास से झूमेगी, प्रकृति उल्लास से झूमेगी। For someone else to take the initiative. Start today for a happier tomorrow. एक दिया की हजारों
प्रकृति के लिए। नदियां पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बरखाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया खोया तो फल पाया। है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। कैसे सोच जागी जागी धरती के लिए, एक रात जागी जागी प्रकृति के लिए। हो एक दिया बाती हजारों रोशनी